मेरे क्लिप ला के ना मौलवी मैनू गालां बड़ियां कढ़दे ने। मैं रफली दैन मैं कुरान फड़ के किया, मैं गया शाह साहब ने किया, सैयद सफ्तैन शाह कुरान फड़ के असा किया, फिर नबी ने एक रकू भी रफली दैन करन तो बगैर नहीं किया। हक हासिल तो अगर कोई मां ने लाल जमया वह भी कहे असी क्या, अगर कोई कहे हलफन कहे मर जाएगा मौलवी, ये नहीं गल कहे। क्लिप ला के अगले दिन मौलवी को गालां कढ़दा कोई कुछ करदा। मैं क्या जिन्नियां मर्जी गालां कढ़ो, ये ना समझा जे सानू गालां आउंदियां नहीं, मैं जट मौलवी हाँ, एक कड्डा दूजी रलदी भी नहीं। बोलते ने आओ तुहानू पता ना जट्टां नू कोई बंदा ना लभे गाल कढ़न वास्ते कट्टियां नू कढ़ी जांदे। लेकिन मेरा मसलक गालां दी इजाजत नहीं ना देंदा। तू गाल कढ़ कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, वो गालियां सुन के भी बेमजा ना हुआ। तू गालां कढ़, एक गाल दे विच 10 कुरान दी आयतां ना सुनावा, मेरा नाम पसरूरी नहीं। मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू तो उठ के की पढ़ने, रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आइए मसलक के अहले हदीस की हकानियत पे गौर कीजिए। एक सहाबी पिछों आया है, काली काली नमाज नान के मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा, एदा साफ फुलिया सांस चढ़िया है, आंदा रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। मेरे पैगंबर ने नमाज ओ तुहानू की होया ओ टोपी भाई ओ तुहाडी ऐसी। आखिरी बात सुन लो फिर मौलाना नू टाइम दईए, तवज्जो मेरे वाल। रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारक। इस सहाबी ने क्या उच्ची आवाज से थोड़ा जा निकल गया, सांस फुलिया सी। आपने नमाज पढ़ाई, कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने? वो सहाबी आंदा मैं घबरा गया कि मेरे को ऊंची पड़े गए ने, अल्लाह रसूल डांटन गए। फरमाया कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने? सहाबी आंदा अल्लाह रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों तू कलमे कह रहा सैं रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन वी, जदों पढ़ना सा पिया मैं अपनी अखां ना वेखिया आसमान तो 30 तो उत्ते 40 दे अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरदे वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखण आए सन। 39 फरिश्ते और अज भी आउंदे जे, पर आउंदे भाबियां दी मसीते ने। साडे तो इलावा दुआ पढ़दे ही कोई। दूजे लोग रकू तो भी सीधे नहीं होंगे, ठा सही दे इस तरह ही है ना। बोलो तो सही बिला मुबालगा। साडियां मसीतां तो इलावा 39 फरिश्ते को नहीं जे आउंदे, क्योंकि दुआ पढ़ते ही नहीं। ते कई बंदे रकू तो सीधे भी नहीं होंगे, उतों ही डायरैक्ट सही दे आंदे डायरैक्ट ही फड़ाओ जो फड़ा बोल दे। बड़ी काली नमाज पढ़ते ने। एक मैनू आंदा जी 39 फरिश्ते आंदे हो आउंदे ने। मैं बिल्कुल आउंदे ने। ऐ जी सानू भी विखाओ कित्थे आउंदे ने, सानू भी विखाओ। मैं क्या कमलिया, मैं फरिश्ते उतरदे अपनी अखां ना वेख भी लवां, मैनू फरिश्ते वेख के भी इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी ज़बान ते यकीन है। क्योंकि मेरे महबूब ने फरमा दिता है। फिर जहान गलत हो सकता है, मुहम्मद दी ज़बान गलत नहीं हो सकती। मैं कहना इस जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे, फिर इस हदीस ते अमल कौन करदा? अगर जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे, हाथ सीने ते कौन बनदा? जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे, पैरां ना पैर मिलान दियां, कंधे ना कंधा मिलन दियां 29 हदीसां ने, फिर उन्हां हदीसां ते अमल कौन करदा? अगर जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे, फिर एक वितर वाली हदीस ते अमल कौन करदा? हनफी मर जाएगा, एक वितर नहीं पड़ेगा। बोलते नहीं, इस तरह ही है ना, मर जाएगा। बल्कि फैजुल बारी बुखारी दी शरह मौलाना अनवर शाह काश्मीरी फरमाते ने, मैं 14 साल तक एक वितर वाली हदीस का रद्द करता रहा, मेरे को एक वितर वाली हदीस का रद्द नहीं होया। अहले हदीस नूं शरफ हासिल है, अहले हदीस नबी दी हदीस का रद्द नहीं करता, बल्कि नबी दी हदीस की हिफाजत करता है। हदीस याद करांदा है, लोकां तक पहुंचांदा है, सुनांदा है।
जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाए कायनात छड़ी जा सकती है, मुहम्मद दी हदीस छड़ी जा सकती नहीं। क्यों? अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। है भाई ए दो तीन रुके आए ने वो चंदा कट्ठा करना तो अगे चंदा कट्ठा करके होया नहीं किना किना होया भैया ये भाई मेरे मगर लगे ने उदों जदों का मैं आया उत्थे अंदर बिस्तरे जाके मैं आते 35 कट्ठा होया तो बाकी कट्ठा करना किना 6 लाख मनु इत्थे रख लो वो लख कह डे ने बदर नसीर सैल्फी तू 6 लाख कह डे। अच्छा 6 लाख अच्छा मेरा हिस्सा भी आते ने पाना है बई वो जो बाकी रह गए ने कोई 5-10 बंदे को 10-10 हज़ार वाले उठ पो तो यार थोड़ी मेहरबानी कोई है ने साथी को जेड़े मेरे कहन ते अल्लाह की रजा की खातर मैं एक दुआ करन लगा मुसाफर हाँ अल्लाह जेड़ा बंदा उठ के ऐलान करे ना कि बाकी पैसे मैं दे देना उन्होंने जन्नत च हजरत उस्मान का गुआढ़ बना दे। हुण पता लगता किनू हजरत उस्मान का गुआढ़ चाहिए। दूजे नंबर ते अल्लाह उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ का गुआढ़ बना दे। और वेखो किड्डी वड्डी दुआ जो पैसे की चीज़ ने दुआ वेखो किड्डी वड्डी है तो मेरी दुआ कभी रब ने रद्द नहीं की नाले भी गल जी। हाँ वो वजह जे साड़ी नहीं सुननी तो सुननी कि सू बोलते नहीं साडा ते दर भी एक के घर भी एक के बोलते नहीं। तो इस वास्ते केड़ा साथी है जरा उठ के ऐलान करता है जरा अल्लाह की रजा की खातर को पूरे होश है। हाँ जी उठो। हाँ जी हाँ जी 70 हज़ार हाँ जी कौन थोड़ा ना की है? अच्छा जी जफर साहब माशाअल्लाह केड़े हो के मजबूर आखिर हुण जिन्हें कहेंगा बाबा सुनाई जावांगा मैं हो के मजबूर आखिर तख्ते ते पाया है हुण जिन्हें होने ने मेरे ने क्यों इन्हां दे पूरे हो गए ने ना हुण हो के मजबूर बाकी भी अगर किसे देने ने दे सकते हो कोई मसला नहीं है फड़ो बाकी भी अगर किसे देने ने दे सकते हो के मजबूर आखिर तख्ते ते पाया उतार लवो कपड़े ए दे आख सुनाया किसे भी दिल अंदर रहम नहीं आया पाड़न पोशाक थाओ थाई फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आ लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाई आ छड़ दिता तेनू अज भैणा ते पाई आ किसे भी साथ दिता नहीं। फिर कह दियो बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले बंदे आ तू अपनी जिन्ना नल टुरदा सै तू हिक तन के अज कबरां नू ले चले तेनू जाजी बन के उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी मिट्टी दियां बुक्का तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ए औकात नू पहचान ले बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले तेरे पिछों औलाद तेरी
पानियां ने फंडियां माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान लै ओए ये माल जिहड़ा ना इहनूं देण तो सोचिया ना करो पता है जे इहदे चों कफन भी लभना जे कि नहीं कदी कि कफन नूं जेब लाई है बोलो तो सही कदी लाई है या हाजीरां दा माल है कफन दे विच जेब ला के नाल पा दो कबर च काम आएगा जे किसी नूं पता लग जाए भी 5-10 लाख रुपया ना कफन च रखिया तो किसी ने कबर पुट के वह भी कढ़ लेना बोलते रहे इस वास्ते इत्थे पैसे जड़े ना दे छड़िया करो हाफिज नईमुल हक साहब नूं अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा उची कहो आमीन अल्लाह उन्हां बुजुर्गों का साया जमात के उत्ते ता देर तक कायम दायम रख और मेरे भाई मौलाना बदर नसीर सल्फी साहब इहदी जवानी च भी अल्लाह बरकत अता फरमाए बेचारा दिन रात एक कीती है इन्नी मत वज गई इनू पता ही नहीं मैं यूसुफ पसरूरिया के मौली मंजूर मौली मंजूर साहब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मोहसन ने मेरे रूहानी बाप ने मौलाना मंजूर साहब अल्लाह ताला उन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए मौलाना मंजूर मावा रोज नहीं जमदियां 100 यूसुफ पसरूरी होए तो एक मौली मंजूर नहीं बनता ये गल याद रखो अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तो अफीयत वाली लंबी जिंदगी दे तो इस वास्ते अल्लाह थोड़ा देना कबूल फरमाए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अच्छा 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 मिस्त्री अब्दुल शकूर साहब भाई सवाल ने क्या उची आमीन कहनी चाहिए बिल्कुल ठोक के कहनी चाहिए ऐ जड़ा लिखा ना अगे भी रब जड़ा शाह रग तो भी नेड़े वे ये मसला हो रहा आमीन न तलक को नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौलाना उमर सिद्दीक साहब भी बयान करके गए ना और सही मुस्लिम की भी रिवायत है कि आमीन जी इन्नी उची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां की आमीन ना मिल जाए गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे ही अल्लाह थोड़ी जिंदगी के पहले सगीरा गुनाह सारे ही माफ कर देगा एक मैनू बंदा कह लगा जी तुम हौली नहीं आते मैं दू च हौली आने तिना च उची मैं तू उची भी नहीं आता हौली भी नहीं आता आंदा नहीं हौली आने मैं फातिहा पढ़ना आंदा नहीं तो मैं आमीन किहड़े वेले आना बोलते नहीं मैं आमीन किहड़े वेले आना बाकी यार रफुल दैन क्या रफुल दैन पैगंबर की सुन्नत है यह जड़ा ना मुस्तहब है वाजब है ये सारा मौलविया ने कढ़िया है यह मुस्तहब है तो यह वाजब है तो फलानी चीज़ है मौलविया ने कढ़िया ये किसी शरीयत से कोई नहीं मसला भी नबी पर अमल करने वास्ते एक हदीस ही काफ़ी होंगी है नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफुल दैन किया और आखिर तक किया पैगंबर दे सहाबी वाइल बिन हुजर यमन का शहजादा है 9 हिजरी च मुसलमान होया 10 हिजरी के एंड ते ये मदीने आए ने वाइल बिन हुजर आंदे ने सर्दी का मौसम सी मैं सहाबा नूं चादरां दे थल्लियों दी रफुल दैन करदे अपनी अखां नाल वेखिया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी रफुल दैन कीती है आखिर तक कीती है एक मौलवी कहन लगा सानू दसो फौत होने तक की मैं तू मानना नबी पाक फौत होए ना नहीं मैं जो फौत होणगे फिर तेनू दसांगे अजे तू मानदा ही नहीं फौत रफुल दैन पैगंबर की सुन्नत है और मतवातर हदीसा होंदियां ने रफुल दैन करन दियां नबी हजरत इमाम बुखारी ने जुज़े रफुल दैन लिखे कोई दुनिया का मुहद्दस ऐसा नहीं अक्सरों बेशतर मुहद्दसान जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे ने उन्हें रफुल दैन ते इस बात के उत्ते किताबां लिखियां ने और तरके रफुल दैन ते किसी कबायर मुहद्दिस ने एक किताब भी नहीं लिखी अगर के लिखी है तो दसो क्या सूरत फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए बिल्कुल पढ़नी चाहिए ला सलात अलैहि यकरा बिफातिहतिल किताब कोई नमाज नहीं जिसके अंदर फातिहा नहीं हुण बंदा आंदा जी खलफल इमाम के लफज विखाओ कंजुल माल किताबुस सलात हदीस सुनिए ला सलात अलैहि यकरा बिफातिहतिल किताब खलफल इमाम जिहड़ा इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी कोई नमाज नहीं जे नंबर 2 हजरत उबादा बिन सामद फरमाते ने काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला खलफल इमाम फल यकरा बिफातिहतिल किताब जिहड़ा इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है फल यकरा उन्होंने चाहिए कि वह सूरत फातिहा पढ़े अगर फातिहा नहीं पढ़नी तो इत्थे छणकरा लैन आउंदे हो बोलते नहीं है फातिहा पढ़नी थले की है हाँ किन्ने क्या ही सूरत फातिहा कुरान चो बाहर समझने एवं किसी बकवास की एवं दी गल्लां ना करया कर
अल चवलो वल वल खच्चो खचूचुन वल खिचुआ है बई कपड़ा सिर ते रखन तो बगैर नमाज हो जाती है बिल्कुल हो जाती है सही बुखारी की रवायत है नबी दे सहाबी ने ना किली ते पग टंग के ना ते नमाज पढ़ी पग ला के ना किली ते टंगी दूजा पूछन लगा भी ये कपड़ा तू टंग के नमाज उन्हें कहा तेरे जे अहमक नूं दसन वास्ते भी कपड़े तो बगैर भी नमाज हो जाती है ये हदीस है ये कपड़ा सिर ढकिया होए ते नमाज का स्वाब ज्यादा होंदा है या घट होंदा है कोई हदीस वजूद नहीं है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने नंगे सिर भी नबी पाक ने नंगे सिर भी नमाज पढ़ाई है नंगे सिर भी लेकिन उन्होंने एक ना हमेशा नहीं अमल बना लेना चाहिए कभी किते होया सही बाकी सिर ढक के नमाज पढ़नी चाहिए है अगर हुण हाजी वेखो ना उत्थे उन्हां दा कोई सिर भी नहीं ढकिया हुंदा रब ने कहा भी नंगे सिर ही आइयो ठीक है तो इस वास्ते नंगे सिर नमाज हो जाती है अगर मस्जिद के अंदर जूता रखना जुत्ती पा के नबी पाक ने नमाज पढ़ाई तो जूता रखना जायज़ नहीं और जुत्ती पा के साफ होए तो नमाज हो सकती है ना नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है सहाबा भी पढ़ी है तो जुत्ती रखनी जायज़ नहीं जायज़ है कि तरावियां मक्के मदीने के अंदर हुण 11 ही पढ़िया जांदियां ने परेशान जदों दा आया सी ना दूसरा करोना उस तो बाद 11 ही पढ़िया जांदियां ने पईयां हुण 11 ते अमल कर लो 11 पढ़ाते रहो